देखो जो स्क्रीन पे एक सवाल है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y बराबर x माइनस 2 एंड द कर्व पैराबोला y बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। दो कर्व के बीच में कभी भी याद रखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछे तो वह हमेशा दोनों कर्व्स के कॉमन नॉर्मल्स के अलोंग होगा। सपोज कि ये हमारा पैराबोला है जिसका इक्वेशन है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और ये कोई हमारा स्ट्रेट लाइन है, गिवन है y बराबर x माइनस 2। मान लेते हैं कि ये यहां पे जब हम इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्मल का काम करेगा, तो इस पे भी नॉर्मल होगा। जिस पॉइंट पे ये कॉमन नॉर्मल है उसका नाम x1, y1 रख देता हूं। इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है, जहां पे ड्रॉ हुआ वहीं पे कॉमन नॉर्मल्स पॉसिबल होगा, क्योंकि इस लाइन पे भी ये नॉर्मल है, इस पे भी नॉर्मल है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि इस नॉर्मल्स का नॉर्मल टू द पैराबोला उस पे हमें क्या निकाल लेना, स्लोप निकाल लेना। कैसे निकलेगा स्लोप? तो सबसे पहले px1, y1 पे by using differentiation and dy by dx at x1, y1 ये क्या हो गया, टेंजेंट का क्या, टेंजेंट का स्लोप यानी इसका स्लोप प्लस 3 विच इज इक्वल टू, क्योंकि ये वाला यहाँ पे जो पैराबोला पे टेंजेंट है और ये जो लाइन है वो दोनों पैरेलल है, इसका मतलब है कि 2x1 प्लस 3 2x1 plus 3 must be equals to 1। यहां से 2x1 is equals to minus 2, this implies x1 is equals to minus 1। x1 अगर आपके पास minus 1 आ गया तो वहां पे जाके आपको y1 भी मिल जाएगा। y1 कितना हो जाएगा, minus 1 का होल स्क्वायर, हाँ तो 0 आ गया। यानी जो पॉइंट P है, P किसके इक्विवेलेंट हो गया बेटा, -1, 0 के। अब ये पॉइंट आपको मिल गया और यही तो है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि यही तो नॉर्मल है जो कि कॉमन नॉर्मल है। तो इस कॉमन नॉर्मल्स के अलोंग जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो इसका नाम मैं PQ रख देता हूं। तो एसडी अगर आप फाइंड करेंगे तो क्या दिख रहा है आपको कि सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन निकाल दीजिए। लाइन क्या है भाई, x माइनस y माइनस 2 बराबर 0। और आपको पता है एक फॉर्मूला होता है कि अगर यहाँ पे px1, y1 हो और इस इक्वेशन लाइन का नाम ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हो, तो ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉड ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस d बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कहते हैं। हाँ है ना, तो वही फॉर्मूला इस पे लगा दीजिए। ये जो है हमारा ax1 प्लस by1 प्लस c का काम कर रहा है, x1 y1 का काम -1, 0 कर रहा है, तो क्या लिख देंगे 1, -1 प्लस b का काम -1 कर रहा है, -1 इंटू 0 प्लस -2, c का काम -2 कर रहा है, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आएगा -1 प्लस 0 -2 अपॉन रूट अंडर 2 विच इज इक्वल टू 3/√2। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप इसको आसानी से बना सकते थे। इस तरह का सवाल जो मेंस भी पूछता है तो आपको ऐसा सवाल बनाना चाहिए। सबसे अच्छा याद रखना है कि अगर जिस कर्व के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है वहां से पहले दोनों एक पैरेलल टेंजेंट हो, यहाँ तो स्ट्रेट लाइन ही था तो बहुत ही आसान हो गया। मान लीजिए कोई एक कर्व यहाँ रहता तो ये वाला एक टेंजेंट और एक और टेंजेंट ड्रॉ करते, दोनों टेंजेंट को कैसा करना होता पैरेलल, और वहीं जहां पे दोनों टेंजेंट होता वहीं पे कॉमन नॉर्मल्स भी हम लोग ड्रॉ कर लेते। तो ये काम करना रहता है, हमेशा याद रखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज लाइज अलोंग कॉमन नॉर्मल। किसके अलोंग लाई करता है बेटा, कॉमन नॉर्मल्स के अलोंग लाई करता है। तो ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन था इसके बीच में और इस कर्व के बीच में हमें क्या चाहिए था बेटा, हमको चाहिए था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये लाइन के जस्ट पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ की है हमने, और जब वो टेंजेंट P पे ड्रॉ हुआ तो वहां से जो भी नॉर्मल खींचा जाएगा वो यहाँ पे भी नॉर्मल होगा और यहाँ पे नॉर्मल होगा। तो इसी कंडीशंस को हमने अप्लाई किया और यहाँ से हमें x1, y1 मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। तो हम फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दिए और ये फॉर्मूला लगा के फिर हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर लिए।